दोस्तों एक मर्तबा किसी बात को लेकर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी से नाराज हो गई। इसके बाद हजरत आयशा की आवाज ऊंची होने लगी और आप अल्लाह के प्यारे नबी से बहस करने लगी। तो यह देखकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी मुस्कुराते हुए हजरत आयशा को समझाने लगी, लेकिन इसके बाद भी हजरत आयशा की आवाज ऊंची ही रही। इतने में एक सहाबी आपके घर में आ गई। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत आयशा के साथ जो किया जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहेते और करीबी सहाबी और तमाम सहाबा किराम में सबसे अफजल शख्सियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की बेटी हैं। हज़रत आयशा की वालिदा का नाम हज़रत रुमान है। आप नबूवत के 5वें बरस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के घर में पैदा हुई। आप एक ऐसे घर में पैदा हुई कि जहां पर पैदा होते ही कुरान पाक की तिलावत आपको सुबह शाम सुनने को मिलती थी, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक का घर इस्लाम का मरकज था। हजरत आयशा बचपन से ही बहुत जहनी थी, आपका दिमाग बहुत तेज था। कुरान पाक की किसी भी आयत को अगर आप एक बार सुन लेती थी तो आप फौरन ही उसको याद कर लेती थी, मतलब कि आपकी याददाश्त इतनी ज़्यादा तेज थी। याद रखें अल्लाह के प्यारे नबी ने जो हदीसें बयान की हैं उनकी तादाद 2210 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के बाद में जिसने सबसे ज़्यादा रिवायतें बयान की हैं वो हज़रत आयशा ही हैं। यही वजह है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने हज़रत आयशा के अंदर बचपन में समझदारी और जहानत देखी थी। इसी वजह से आपने हज़रत आयशा के साथ में निकाह करना पसंद किया था। याद रखें हज़रत आयशा वो खुश नसीब औरत है जिनको अल्लाह ताला ने खुद प्यारे नबी के लिए मुंतखब फरमाया था। हज़रत आयशा को कमो बेश 10 साल अल्लाह के प्यारे नबी के साथ में रहने का शर्फ हासिल हुआ है। हज़रत आयशा जब अल्लाह के प्यारे नबी की निकाह में आई थी तो रिवायतों के मुताबिक उस वक्त हज़रत आयशा की उम्र मुबारक 9 साल थी, जबकि कुछ रिवायतों में 13 साल उम्र बताई गई है। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, क्योंकि आप कम उम्र में रुखसत होकर आपके घर में आई थी। इसलिए आप हज़रत आयशा के शौक़ को पेश नज़र रखते हुए आपसे हल्की फुल्की और हंसी मजाक से भरपूर बातें भी किया करते थे और आपका हर तरह से दिल बहलाने की कोशिश किया करते थे। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी शुरू में हज़रत आयशा को आटा गूंद कर भी देते थे और घर की साफ सफाई के काम में भी हाथ बटाते थे। और कई बार हज़रत आयशा को आप अपने सामने बिठाकर अपने हाथों से खाना भी खिलाते थे। एक मर्तबा एक सफ़र के दौरान हज़रत आयशा का ऊँट बिदक गया और वो इधर उधर भागने लगा। यह देखकर अल्लाह के प्यारे नबी बेकरार हो गई और आपने फौरन ही फरमाया कि ये ऊँट रुक जा, और वो ऊँट फौरन ही रुक गया। यह देखकर हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अल्लाह के प्यारे नबी से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? तो इस पर आपने जवाब दिया कि आयशा को। तो यह सुनकर हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फिर से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह यह सवाल मर्दों की निस्बत से है, यानी कि आप मर्दों में सबसे ज़्यादा किसे मोहब्बत करते हैं? तो इस पर आपने यह नहीं फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक को, बल्कि आपने फरमाया कि आयशा के बाप को। तो इससे मालूम चलता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत आयशा से कितनी मोहब्बत किया करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक मर्तबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किसी घरेलू या निजी बात पर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूठ गई, यानी कि नाराज़ हो गई, मतलब कि शोहर से इख्तिलाफ हो गया, जज्बात थोड़े तल्ख हो गई। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी सब्र से काम लेते रहे। लेकिन फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आवाज़ ज़रा बुलंद हो गई, यानी कि ऊंची हो गई। लेकिन फिर भी अल्लाह के प्यारे नबी मुस्कुरा कर हज़रत आयशा को बात समझाते रहे, लेकिन हज़रत आयशा फिर भी उसी तरह से जोर जोर से बोलती रही। अब आप इत्तेफाक देखिए कि उसी वक्त हज़रत आयशा के वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके घर तशरीफ़ ले आए। घर में मियाँ बीबी के बीच इख्तिलाफ को देखकर कुदरती तौर पर आप बहुत गमज़दा हो गई, क्योंकि एक तरफ अल्लाह के प्यारे नबी हैं जिनकी खुशनुदी अल्लाह की खुशनुदी है, और दूसरी तरफ अपनी लाडली और प्यारी बेटी हज़रत आयशा आपके सामने थी, और हज़रत आयशा की आवाज़ अभी भी उसी तरह से ऊंची हो रही थी। यह देखकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बर्दाश्त ना कर सके, इसलिए आप अपनी बेटी से कहने लगे, हाय बेटी यह तुम क्या कर रही हो? तुम अल्लाह के प्यारे रसूल से इस तरह से बहस कर रही हो। तुम्हारी ज़रूरत अब इतनी बढ़ गई है कि तुम अल्लाह के प्यारे नबी से इस तरह से बातें कर रही हो।
इतना कहकर फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने गुस्से से अपना हाथ उठाया। आप हजरत आयशा को मारना ही चाह रही थी। इतने में आपके दरमियान अल्लाह के प्यारे नबी आ गए। यह देखकर हजरत आयशा वहीं कोने में सहम कर बैठ गई और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक गुस्से से घर से बाहर चले गए। लेकिन इधर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि उनकी हबीबा हजरत आयशा के नाजुक दिल को कोई ठेस पहुंची और वो थोड़ी देर के लिए ही दुखी और परेशान हो जाए। इसलिए फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के करीब गई और प्यार भरे अंदाज में मुस्कुराकर कहा कि कहो आयशा कैसा बचाया। इतना सुनते ही हजरत आयशा के मायूस चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर आप अल्लाह के प्यारे नबी से लिपट गई और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई है। आप मुझे मेरी इस गुस्ताखी पर माफ़ कर दें। ना जाने मुझे क्या हो गया था कि मैं आपसे बहस करने लगी थी। इतना सुनते ही अल्लाह के प्यारे नबी के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फिर से बेटी से मिलने के लिए बेटी के घर गई तो आपने देखा कि मिसाली सुहैर और बीवी के घरेलू हालात बड़े खुशगवार हैं और होते भी क्यों नहीं, उम्मत के लिए यही तो नमूने का पैमाना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बेटी के घर प्यार और मोहब्बत की फिजा को देखकर बहुत मसरूर हुए। इसके बाद आप फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन आप दोनों की नाराजगी में शरीक हुआ था, आज आप सुलह और प्यार मोहब्बत में भी शरीक फरमाए। दोस्तों, हजरत आयशा और अल्लाह के प्यारे नबी के दरमियान इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि एक मरतबा मस्जिद नबवी के पास में कुछ हबशी लड़कियां खेल रही थी कि जिनको हजरत आयशा अपने घर से देख रही थी। यह देखकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत आयशा से पूछा, ए आयशा, क्या तुम इन हबशी लड़कियों का खेल देखना पसंद करोगी? तो इस पर हजरत आयशा ने ख्वाहिश जाहिर कर दी। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत आयशा को पर्दे की हालत में ले जाकर काफ़ी देर तक उन हबशी लड़कियों का खेल दिखाया। और यही नहीं, मोहल्ले की कुछ लड़कियां भी कई बार हजरत आयशा के पास में खेलने आ जाया करती थी। लेकिन फिर जब अल्लाह के प्यारे नबी घर आती थी तो वो सारी की सारी लड़कियां इधर उधर बिखर जाती थी। तो यह देखकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी उनको आवाज़ लगाती और उन्हें फिर से जमा करते और फरमाती, ये भागती क्यों हो, हजरत आयशा के साथ में खेलती रहो। इसी तरह से एक मरतबा सफ़र के दौरान हजरत आयशा अल्लाह के प्यारे नबी के साथ में थी। आपने तमाम सहाबा को आगे बढ़ने का हुक्म दिया और उसके बाद आपने हजरत आयशा से फरमाया, ए आयशा, आओ दौड़ लगाते हैं, देखते हैं हम में से कौन आगे निकलता है। हजरत आयशा फरमाती है कि उस वक्त में बहुत दुबली पतली और हल्की फुल्की थी, इसलिए मैं दौड़ में आगे निकल गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद में एक बार फिर से अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत आयशा के साथ में दौड़ लगाई, मगर तब तक हजरत आयशा थोड़ी भारी हो चुकी थी। इस वजह से इस बार अल्लाह के प्यारे नबी दौड़ में आगे निकल गई। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए आयशा, यह उस दिन का बदला है। तो दोस्तों, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह के प्यारे नबी को हजरत आयशा से कितनी ज़्यादा मोहब्बत थी और आपने इनका ख्याल रखने के मामले में एक मिसाल कायम की है। फिर सफ़र 11 हिजरी में अल्लाह के प्यारे नबी बीमार हो गई। आप अपने आखिरी दिनों में 13 दिनों तक बीमार रहे। फिर जब अल्लाह के प्यारे नबी की हालत बहुत ज़्यादा शदीद हो गई तो हज़रत आयशा आखिरी वक्त तक फिर दुआ पढ़कर आप पर दम करती रही। और यही नहीं, इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी हज़रत आयशा को यह फ़ख्र रहा कि आखिरी दम तक अल्लाह के प्यारे नबी का सर मुबारक मेरी गोद में रहा और फिर आपके हुजरे में ही अल्लाह के प्यारे नबी को सुपुर्द खाक किया गया। इसके अलावा हज़रत आयशा को यह भी फ़ख्र हासिल हुआ है कि हज़रत जिब्राइल ने आपको सलाम कहा है और हज़रत आयशा ने अपनी आंखों से हज़रत जिब्राइल को देखा है। उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।